मेरे लिए माई गेम वॉज नॉट अबाउट अविनाश एंड जिया। जिस दिन से मैं भी घर के अंदर गई, अविनाश को बस रीजंस चाहिए थे मुझ पे भड़कने के। मैंने कभी अपने रिश्ते की मौकरी नहीं बनाई उस शो में, या ये नहीं बोला कि यू नो दिस इज व्हाट देव डन टू मी, दैट इज व्हाट देव डन टू मी। इस एपिसोड में अच्छा ये टॉवल काटना चाहिए, मुझे ये अग्रेशन दिखाना चाहिए, अच्छा यहाँ कैमराज है, चलो मैं एक्टिंग कर लेता हूँ, लेट मी बी एन एंग्री यंग मैन इमेज। सो डेफिनेटली आगे से जब वार आएगा तो यहाँ से डबल वार आएगा। तो तीसरे हफ्ते में आपको प्यार भी हो गया, वेरी नाइस, आई एम हैप्पी फॉर यू अगर ऐसा हुआ है तो। जब मैंने कहा था कि ये मंच मेरा सपना था, सपना है, तो डेफिनेटली मैं तो बहुत खुश हूँ कि एल्विश घर के अंदर गया है, बिकॉज यू नो सोते हुए जानवरों को जगाया है एटलीस्ट उन्होंने, क्या सब सो रहे थे यार। हाय गाइस, दिस इज पलक परसवानी एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। सो पलक, अगर बात करें आपके पूरी जर्नी की, सबसे पहले अगर हम देखें तो आपने इंटरव्यू में हमारे ये कहा था कि अगर जिया से आपकी दोस्ती अगर होनी होगी तो हो जाएगी, और वो हुई भी जी। प्लस जब आपने एंटर किया तब अविनाश पहले से ही स्टेज पर थे, राइट। सो वो हमने एक चीज़ देखी एंड देन घर पे जाने के बाद, सो अगर आपसे पूछे तो कैसा था घर पे जाने के बाद वो पूरा एक्सपीरियंस अविनाश के साथ, जिया के साथ एंड बाकी लोगों के साथ? सो ऑनेस्टली मेरे लिए ये पूरी जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग रही फ्रॉम डे वन, यू नो फ्रॉम द मोमेंट आई एंटर्ड द स्टेज। एंड मैं काफ़ी कुछ सोच के गई थी स्टेज पे, एक्साइटमेंट लेके गई थी कि सलमान सर को पहली बार मिलने को मिल रहा था, उनके साथ मंच शेयर करने को मिल रहा था। एंड कहीं ना कहीं शुरुआत, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ खास नहीं हुई। जिस तरीके का इंट्रोडक्शन मैं एक्सपेक्ट करी थी वैसा नहीं हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो जो मैसेज दिखाया गया था, जो थोड़ा सा एक माइनर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था उसके लिए, बट जो सोच के गई थी वो तो हुआ नहीं। देन सेकेंडली वो ऑलरेडी स्टेज पे मौजूद थे, तो मेरे लिए किक स्टार्ट जो एक होता है ना कि ग्राफ एकदम ऊपर जो है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तो मेरा डे वन पे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो गया था स्टेज पे। एंड ऊपर से मुझे 2 दिन बाद गेम के अंदर भेजा गया, जिसकी वजह से और आई वॉज अ लिटिल, आई लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस, बट आई थॉट नो, दिस इज़ अ चांस, इट्स द चांस दैट आई वॉज वेटिंग फॉर सिंस ईयर्स, यू नो। जब मैंने कहा था कि ये मंच मेरा सपना था, सपना है, तो डेफिनेटली था, तो उस आउटलुक से मैं गई थी। आई वेंट इनसाइड द हाउस विद अ वेरी क्लीन स्लेट, नॉट थिंकिंग जिया इज पार्ट ऑफ द शो और अविनाश इज पार्ट ऑफ द शो, क्योंकि मेरे लिए ये मंच मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन कम ट्रू और ड्रीम कम ट्रू था। तो डेफिनेटली मैं क्लीन स्लेट के साथ गई थी, कोई ये गेम प्लान के साथ नहीं गई थी कि मुझे काउंटर अटैक करना है इन दोनों पे, या पास्ट को लेके, चीज़ों को लेकर मैं बैठ जाऊंगी। मेरे लिए माई गेम वॉज नॉट अबाउट अविनाश एंड जिया, माई गेम वॉज अबाउट फॉर माई फैंस एंड फॉलोअर्स टू सी द रियल पर्सनैलिटी व्हाट पलक परसवानी इज एक्चुअली लाइक। क्योंकि हमेशा मेरे फैंस फॉलोअर्स ने मुझे अलग अलग किरदार निभाते हुए देखा है, अलग अलग कैरेक्टर्स करते हुए देखा है, तो ये पहली बार मेरी रियल पर्सनैलिटी उन्हें देखने मिली। डेफिनेटली शॉर्ट लिव थी जर्नी, इनकम्प्लीट रह गई, काफ़ी कुछ था जो करना चाहती थी इस शो में, काफ़ी लोगों को जवाब देना चाहती थी, बिकॉज जब मैं वापस आई और मैंने एपिसोड्स देखे तो आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। सो पिटारे में बहुत कुछ लेके गई थी, बट वो पिटारा खुलने से पहले ही बंद हो गया। डिसअपॉइंटमेंट किससे थी जो आपने कहा कि आपने बाहर जाने के बाद देखा? डेफिनेटली अविनाश और जिया से थी, बिकॉज उनकी जो कॉन्वर्सेशंस थी मुझे लेकर, मैं काफ़ी टेकन अबैक थी, बिकॉज मैंने कभी अपने रिश्ते की मौकरी नहीं बनाई उस शो में, या ये नहीं बोला कि यू नो दिस इज़ व्हाट देव डन टू मी, दैट इज़ व्हाट देव डन टू मी। आगे से जब मुझे सवाल भी आते थे मेरी दोस्ती को लेकर या मेरे एक्स रिलेशनशिप को लेकर, मैंने हमेशा यही कहा है, काफ़ी डिग्निफाइडली बोला था जिया को भी लेकर कि यू नो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, और मैं आगे से जाकर मैंने उनके साथ सॉर्ट आउट की, मैंने आगे से जाके कन्फ्रंटेशन किया, मैं कुछ रिवेंजफुल मोड में नहीं गई थी, क्योंकि वो मैं इंसान ही नहीं हूँ। एंड रही बात मेरे रिश्ते की भी, जब मुझे अभिषेक, मनीषा और बेबिका ने ये सवाल पूछे थे कि क्यों ब्रेकअप हुआ, मैंने यही चीज़ कही थी हमेशा, दैट लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट इज़ समथिंग इट्स नॉन नेगोशिएबल फॉर मी। बट मैं कभी उस डिटेल में नहीं घुसी या क्या हुआ क्या नहीं, बट कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट की है शो में, यू नो काफ़ी चीज़ें ऐसी बोली विच आई वाज टेकन अबैक लिसनिंग टू। जिया वाज पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, यू नो। तो क्योंकि पहले हमारी बात नहीं हो रही थी, बट डेफिनेटली जब मैंने उनसे कन्फ्रंटेशन की उसके बाद शी वाज डेफिनेटली सिटिंग विथ मी, मेरे साथ ज़्यादा बैठने लगी वो, एंड शी टोल्ड मी, शी केम ऑन माई फेस एंड शी सेड ब्रो मैंने काफ़ी चीज़ें तेरे अगेंस्ट बोली हैं, क्योंकि हम लोग बात नहीं कर रहे थे।
जो कि मैंने वापस आके फिर देखी. सो आई वाज अ लिटिल टेकन अबैक. तो वो जब बाहर आएंगी डेफिनेटली मैं उनसे बात करूँगी अबाउट दिस. सो आपको नहीं लगता आपने जो कहा कि मुझे पास नहीं निकालना था और बहुत चीज़ें नहीं बोलनी जी. थी, तो वो करना चाहिए था वो, क्योंकि वो शो वैसा ही है कि आपका अविनाश के साथ और जिया के साथ दोनों के साथ कुछ ना कुछ पास रहा है. आपने बहुत चीज़ें नहीं बोली है, लेकिन अविनाश बात करते हुए काफ़ी बार दिखाए भी गए हैं. मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ का एक ग्राफ होता है. क्योंकि मैंने इस शो में इट्स कॉल्ड एज अ रियलिटी शो, एंड इफ़ यू नो दिस इज़ ऑल अबाउट शोइंग योर रियल पर्सनैलिटी. जैसे कि मैं शो के अंदर थी, मैं जेन्युइनली घर के बाहर भी ऐसी ही इंसान हूँ, यू नो. ये मैं नहीं कहूँगी जो मैंने 5 दिन में मुझे सब कुछ बोल देना था, ये नहीं. आई वॉज हैविंग माई ओन ग्राफ. डेफिनेटली अगर अगले हफ्ते मुझे चीज़ें पता चलती कि उन लोगों ने कुछ बोली हैं तो मैं डेफिनेटली बोलती. अगर बिग बॉस शायद मुझे दिखा देते अविनाश और जिया का जो कॉन्वर्सेशन हुआ है विच आई वॉज अनअवेयर ऑफ, जो उनने झूठ बोले थे, यू नो, तो डेफिनेटली मैं बोलती एंड चीज़ें बाहर आती. बट अननेसेसरी पहले ही दिन जाकर सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है, मैं अपने रिश्तों की बैंड बजाऊं, मैं वो इंसान ही नहीं हूँ. सो काफ़ी मेरे अंदर भी रेश था आफ्टर आई सॉ दी एपिसोड्स, तब जाके मैं खुली. नहीं तो अगर मुझे मौकरी बनानी होती इस रिश्ते की तो मैं 2 साल अब तक सब कुछ बोल चुकी होती, यू नो. सो डेफिनेटली आगे से जब वार आएगा तो यहाँ से डबल वार आएगा. ओके, 2 वीक से हम ये देख रहे हैं कि अविनाश ये कह रहे हैं कि उनको फलक के लिए फीलिंग्स है, और वहाँ पे फलक भी काफ़ी शर्माती हुई और वो वैसी नज़र आ रही है. क्या लगता है आपको, ये गेम के लिए अविनाश कर रहे हैं, या क्योंकि आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं? मुझे लगता है कि ये मेल नहीं है, ये खेल ही है. क्योंकि डेफिनेटली ये जो कर रहे हैं खेल के लिए कर रहे हैं. उनके खुद के शब्द थे. मैं तो कुछ नहीं बोल रही. फर्स्ट वीक में उन्होंने जिया से कहा कि यू नो ये सब चीज़ों से तो मैं अभी दूर ही हूँ, मैं बाहर ही हूँ. जब एक तीसरा बंदा आ जाता है 3 लोगों के बीच तो काफ़ी बवाल हो जाता है. तो मैं तो अभी रिश्तों से दूर ही हूँ, 1 आर्म डिस्टेंस ही है. सो आई एम नॉट गोना इंडल्ज इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो तीसरे हफ्ते में आपको प्यार भी हो गया. वेरी नाइस. आई एम हैप्पी फॉर यू अगर ऐसा हुआ है तो. डेफिनेटली वी बोथ हैव मूव्ड ऑन इन आवर ओन वेज. बट जितना मैंने एपिसोड्स देखे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को वो बहुत पुशी हो रहे हैं. यू नो ही इज़ फोर्सिंग हिमसेल्फ अ लॉट इन अ वे कि नहीं बट तुम मुझे क्लैरिटी दो. अरे भाई साहब, यू गॉट टू बी ऑन द सेम पेज. क्योंकि मुझे फलक की तरफ से ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. हाँ, वो शायद शी इज़ गोइंग विद द फ्लो, वो शर्मा रही, उनको अटेंशन शायद पसंद आ रहा है. किस लड़की को अटेंशन नहीं पसंद आता. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अविनाश इज़ बीइंग वेरी पुशी इन दिस. मुझे नहीं लगता कि वो घर के बाहर इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करेंगे भी, वट एवर ही इज़ डूइंग. बिकॉज मुझे लगता है वो घाट का पानी बिग बॉस का पीकर आया है. इस एपिसोड में अच्छा ये लव एंगल था, इस एपिसोड में अच्छा ये टॉवल काटना चाहिए, मुझे ये अग्रेशन दिखाना चाहिए, अच्छा यहाँ कैमराज है, चलो मैं एक्टिंग कर लेता हूँ, लेट मी बी एन एंग्री यंग मैन इमेज. तो बस वो प्ले कर रहे हैं वो घर के अंदर, जितना मैं उन्हें जानती हूँ. और आज ही एक और ये न्यूज़ हमने देखी कि शफ़क़ ने ये कहा है कि फलक की बहन शफ़क़ ने ये कहा है कि उनका और अविनाश का पास्ट रह चुका है. जब वो एक साथ शो कर रहे थे तो 6 महीने तक वो रिलेशनशिप में थे. आपको पता था? इज दिस ट्रू? बिकॉज मुझे नहीं पता है इस बारे में ये क्या हो रहा है. मतलब आई एम एक्चुअली स्टन्ड टू हियर दिस. सो फलक्स older brother, sister who came for the weekend का वार, वो ही ना शफ़क़. मुझे I'm actually clueless about this, absolutely clueless, because मुझे इनके काफ़ी रिश्ते पता हैं पास्ट में, एंड whatever relations he's had. भाई साहब ये मुझे नहीं पता, ये तो नई स्टोरी पता चल रही है. अगर ऐसा है सो थैंक यू मुझे भी ये खुलासा करने के लिए. मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे काफ़ी कुछ इस इंसान के बारे में नहीं पता है. मतलब आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आज तक उन्होंने 4 साल के रिश्ते में उनका नाम नहीं लिया है. आज तक उन्होंने कभी उनका जिक्र भी नहीं किया है मेरे सामने. क्योंकि एक नाम आप सुनते हो तो आपको सडनली याद आता है कि हाँ ये नाम का जिक्र हुआ है. But I am stunned hearing this. I don't think so. I have ever in my 4 years of my relationship with him, have I ever heard शफ़क़'s name. And उन्होंने शो में भी ये कहा कि मैं और फलक एक दूसरे को 6 साल से जानते हैं. बट ये जो 4 साल हम साथ में थे, आज तक फलक से हमारी मुलाकात नहीं हुई है. उनके सारे दोस्तों से मैं मिल चुकी हूँ, उनके सारे दोस्त आज भी मेरे टच में हैं.
तो फलक के साथ मेरा कभी एनकाउंटर भी नहीं हुआ है म्यूचुअल पार्टीज़ में या जो भी। तो मुझे ये भी जानना है कि ये 6 साल से जानते हैं और मैं नहीं जानती हूँ, ये थोड़ा वियर्ड सिनेरियो है मेरे लिए ऑनेस्टली टू हियर। सो क्या ये सब कुछ गेम के लिए हो रहा है? डेफिनेटली फलक और उनका तो गेम के लिए ही है। मुझे ये इसमें कुछ ट्रू नहीं लग रहा, क्योंकि वो इंसान ऐसा है ही नहीं कि आगे से जाकर लड़कियों को पहले तो अप्रोच करे, वो कभी ऐसे नहीं है। तो इसमें ना वो काफ़ी वॉनेबी नज़र आ रहे हैं मुझे कि गेम में सस्टेन करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। वो बहुत ही मैनिपुलेट कर रहे हैं इस गेम को, चाहे वो जिया को हो या फलक को हो। वो ऐसे इंसान अपने रियल लाइफ में थे ही नहीं जो वो बिग बॉस में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो शो के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पे ही वो चीज़ फायर बैक हो रही है। सो अगर आपको चांस मिलता है अभी घर पर जाकर जी। फलक जिया को एडवाइस करने का, तो आप जी। क्या एडवाइस करेंगी अविनाश के लिए? मैं बिल्कुल उन्हें ये अलग ही नज़रिया दिखाना चाहूँगी जो मैंने देखा है। वो घर के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। मैं डेफिनेटली जिया को तो ये एडवाइस दूंगी। फलक इज़ नॉट माई रियली फ्रेंड और समथिंग, बट जिया को मैं जानती हूँ 6 साल से, और उसकी गेम काफ़ी कंफ्यूजिंग चल रही है एंड शी इज़ ब्लाइंडली ट्रस्टिंग पीपल इन द शो, यू नो, विच आई फील शुड नॉट बी द केस। तो मैं डेफिनेटली उन्हें काफ़ी एडवाइस दोनों को देना चाहूँगी। अगर मैं घर के अंदर गई तो स्टे ट्यून्ड अबाउट व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट फॉर श्योर। ये वो मैं यहाँ नहीं दूंगी। ओके, अगर जैसे कि घर पे ये बहुत बार कहा जाता है कि अविनाश जो है वो सिर्फ लड़कियों से झगड़ते हैं, लड़कों के सामने वो कुछ कहते नहीं है। तो जब से एल्विश की एंट्री हुई है, उन्होंने एक तरीके से पूरा एक अलग ही अविनाश बाहर ले आया है। कैसा लग रहा है वो देखने में, और क्या ये एक्चुअल अविनाश है या जो पहले दिख रहे थे वो है? यार मैं तो बहुत खुश हूँ कि एल्विश घर के अंदर गया है, बिकॉज यू नो सोते हुए जानवरों को जगाया है एटलीस्ट उन्होंने। क्या सब सो रहे थे यार। एंड जेन्युइनली दिस इज़ अ फैक्ट। जिस दिन से मैं भी घर के अंदर गई, अविनाश को बस रीजंस चाहिए थे मुझ पे भड़कने के। मैं उनसे गेम से रिलेटेड भी जब कोई बात करने की कोशिश भी कर रही थी कि नॉमिनेट क्यों किया मुझे तुम्हारा, वो बस खाने को आते थे, उनकी तलवारें बाहर निकल जाती थी। उनका एक ही गेम था कि आप मुझसे आके नॉर्मली भी बात करो, बट मैं तो तुम पे चढ़ाई करने वाला हूँ, यू नो। एंड लड़कियों के सामने दैट इज़ अ फैक्ट। उनका ज़्यादा मुंह खुलता है देन गाइस की। उनको लगा होगा नहीं यार फुकरा इंसान, इसकी तो आर्मी बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग शायद खड़ी होगी, इससे भिड़ जाऊंगा तो भाई पूरे लोग मेरे पे भिड़ जाएंगे। सो वहाँ वो सेफ गेम खेल रहे थे। मेरे पे उनने चढ़ाई की, जिया पे उनने चढ़ाई की, देन आई थिंक बेबिका के साथ भी उनका काफ़ी टिफ हुआ। सो आई थिंक लड़कियों के साथ ज़्यादा भिड़ने में वो कॉन्फिडेंट हैं देन गाइस। ओके, सबसे अच्छा गेम आपको अभी किसका लग रहा है घर पे? मुझे अभी तो एल्विश का लग रहा है। मैं अभिषेक इज़ माई फेवरेट। मुझे ऐसे लगता है लंबी रेस का जो घोड़ा है जीतना तो उसे ही चाहिए, बिकॉज डे 1 से वो हैं गेम में। एंड बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है कि वाइल्ड कार्ड जीता हो, बट अगर इस बार वाइल्ड कार्ड जीत जाता है सो यू नेवर नो, यू नो, ये हिस्ट्री पूरी चेंज हो जाएगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पूरी गेम कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स हैव ओवरपावर्ड ऑल द एक्टर्स इन द शो। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये जो इनकी जुगलबंदी चल रही है दोनों की, ये किस हद तक आगे जाएगी। ओके, सबसे यूजलेस कौन है घर में जिन्हें देखकर आपको लगता है इसकी जगह मुझे होना चाहिए? भाई आशिका को क्यों भेजा है? मेरे को भेज देते वाइल्ड कार्ड में, कर क्या रही है वो? ये मैंने दिल की बात बोल दी यार, बिकॉज मैंने जब देखा मुझे नहीं लग रहा उसका इनपुट गेम में। वाइल्ड कार्ड्स एक रीज़न से शो में वाइल्ड कार्ड्स डाले जाते हैं टू पंप अप द शो, टू यू नो समवेयर वो मसाला, वो ड्रामा शो को अपलिफ्ट करने के लिए। बट मुझे लग रहा है वो वाइल्ड कार्ड के ट्रेड्स उसमें नहीं हैं एंड आई फील शी इज़ अ वेस्ट ऑफ कंटेस्टेंट। शायद उसके जगह मुझे डाल देते एल्विश के साथ तो कुछ और मसाला मिल जाता है इन लोगों को। सो इफ़ अगर चांस मिलता है, आप एज अ वाइल्ड कार्ड आपको बुलाया जाता है, सबसे पहले आप क्या करोगे घर पे जाके? मैं डेफिनेटली पहले तो जाना चाहूँगी। जैसे कि मैंने कहा बहुत सारा पिटारा लेकर आई थी, वो खोल नहीं पाई अपना, तो बहुत कुछ है उस पिटारे में। कन्फ्रंटेशंस, आई बिलीव इन कन्फ्रंटेशंस। पहले जाके अविनाश और जिया के साथ मुझे कन्फ्रंट करना है जो मैंने सुना है एपिसोड में, बिकॉज मैं जिया से भी डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि वो जानती थी मेरे रिश्ते के बारे में सब कुछ। तो आई रियली वॉन्ट टू आस्क हर, यू नो, वेर यू हैड टू टेक अ स्टैंड फॉर मी, यू डिडंट डू दैट, बट यू वर स्टिल सपोर्टिंग व्हाट इज रॉन्ग। एक इंसिडेंस हुआ था अविनाश और उनकी कॉन्वर्सेशन का, जब अविनाश ने कहा था कि यू नो समवेयर आई फील
वो लोग ऊपर बैठे थे एंड ही सेड दैट मैं तो एक बार व्हेन आई एम आउट ऑफ लव उसके बाद तो मैं जो भी करूँ इट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई विल डू. सो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्वर्सेशन जो कि मुझे उस चीज़ के डेप्थ में जाना है तो वो मैं कन्फ्रंट करूँगी दोनों से, बिकॉज मेरी बैक स्टोरी उस चीज़ को लेकर कुछ और ही है. सो डेफिनेटली आई वुड वांट टू कन्फ्रंट देम ऑन दिस एंड या दैट्स देयर. दैट इज़ वन थिंग दैट आई वुड लव टू डू वंस आई एम बैक इन द हाउस. ओके, सो मतलब पलक अगर घर में वापस जाती है तो हमें बहुत सारा मसाला देखने को मिलेगा. मसाले से ज़्यादा रियलिटी चेक, रियलिटी फॉर श्योर, क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ फॉल्स नैरेटिव लेके या कुछ गलत बोलने जस्ट टू किसी को डिमीन करना और अपने आप को उठाने के लिए नहीं. मैं डेफिनेटली मसाला तो इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट डेफिनेटली मैं रियलिटी चेक लोगों को देना चाहूँगी उस शो में. ओके, एट लास्ट आप क्या कुछ फैन से, ऑडियंस से कहना चाहेंगे जो चाहते हैं कि आप बिग बॉस में वापस आ जाएं? मैं डेफिनेटली यही कहूँगी कि आप सबका इतना इमेंस प्यार और सपोर्ट मिला जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. सोचिए आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया सिर्फ 7 दिन की जर्नी में, तो डेफिनेटली अगर मैं घर के अंदर जाऊंगी तो क्या कुछ मैं आप लोगों को एंटरटेनमेंट दे सकती हूँ. सो थैंक यू सो मच. जितना भी छोटी जर्नी थी बट इतना प्यार दिखाने के लिए. बस अगर आप यही प्यार अपना बरकरार रहेंगे तो क्या पता मैं वाइल्ड कार्ड के साथ जैसे अंदर चली जाऊँ. हम भी यही विश करते हैं कि हम आपको एज अ वाइल्ड कार्ड बिग बॉस घर के अंदर शो देखें. एक्सटेंड भी हो गया है यार, सो यू नेवर नो. थैंक यू सो मच पलक. थैंक यू.